दोस्तों, हर इंसान के जीवन में तीन तरह का समस्या आता है। आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और शारीरिक समस्या, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम। अब इसके चक्कर में लोग कभी वास्तु के बारे में बात करते हैं, कभी ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। कोई कहता है ये कर्म है, प्रारब्ध है, कोई अलग अलग तरीके के उपायों की बात करता है। फिर कभी कभी सॉल्यूशन के लिए होता है कि भाई अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाइए, अपना मन को मजबूत कीजिए, अच्छा सोचिए, जो हो चुका है इस तरह का सोचिए। समस्या का समाधान नहीं मिलता है। एक इंसान कहाँ ढूंढे, क्या क्या करे। तो आज हम उसी समस्या का समाधान के बारे में बात करेंगे। खास करके एक इंसान के जीवन में जब आर्थिक समस्या रहे, कर्जा रहे, तकलीफ रहे, कष्ट रहे, तो कैसे ये सारे जालों में नहीं फंस करके कैसे अपने आप को उस तकलीफ से, आर्थिक दलदल से निकाल के बाहर मिलाए। दोस्तों, वंस अगेन टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महंत आचार्य श्री पीयूषानंद जी महाराज। पीयूषानंद महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। महाराज जी, ग्रह नक्षत्र, भाग्य, वास्तु, कुल देवी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अनंत चीजें हैं जो लोग परेशान रहते हैं जब खास करके आर्थिक समस्या में रहते हैं। तो कैसे निजात पाए, कहाँ कहाँ भटकते लोग, कैसे ये भटकन दूर हो इंसान का? देखो, टोने टोट के करना पहले बंद कर दीजिए। जी जी, ये करने से पैसा आ जाएगा, वो करने से पैसा आ जाएगा। सोशल मीडिया में से भी यही चल रहा है। कर्म करने से ही पैसा आएगा जी। और कर्म ही, ग्रह भी कर्म को ही प्रधानता देते हैं। आप काम नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा जी। तो पहले आप अपने कर्मों को प्रधानता दीजिए। दूसरा, आप आर्थिक तंगी में चल रहे हैं जी, और आप, एक उपाय है कि आप अपने घर में जी रोज सुबह जी, अगर आपको आर्थिक तंगी है जी, तो रीम महालक्ष्मी का एक माला जप कीजिए जी, और एक गाय के घी से दीपक जला के रीम महालक्ष्मी नमः का जप कीजिए। क्या मंत्र महाराज जी? रीम महालक्ष्मी नमः। अच्छा। और शाम के समय एक गाय का घी का दीपक जला के रीम महालक्ष्मी नमः की एक माला कीजिए जी। आपकी आर्थिक समृद्धि धीरे धीरे होने लगेगी। दूसरा उपाय है, अगर आप थोड़े समर्थ हैं तो एक अच्छे पंडित को आप अपने घर के बुलवा के, पुष्य नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, ऐसे अच्छे नक्षत्र में आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ विधिवत करवाइए। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छा दो उपाय बताया। तो पहला जो आपने उपाय बताया, उससे ये जो कर्ज के जाल से मुक्ति। हाँ, आदमी को निरंतर आर्थिक समस्या का सबको ही सामना करना पड़ता है जी। तो आप इधर उधर मत भटकिए कि ये नींबू डालने से ऐसा हो जाएगा, सरसों डालने से ऐसा हो जाएगा। जी जी। तो उसका एक उपाय है कि एक वेद लक्षणा गाय का घी अपने घर में रखिए जी, और उस घी का दीपक सुबह शाम कीजिए। आपके घर में अवश्य गाय, वेद लक्षणा गाय का घी अगर आपके घर में दीपक में जल रहा है जी, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी होगी होगी। जी महाराज जी, तो ये कोई समय है इसका दीपक का जलाने का? सुबह आप अपने समय से जला सकते हैं, शाम को सायं काल में 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में जला सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ये दो चीज बहुत जरूरी है। और एक बात और भी ध्यान रखिए जी कि हरेक को इस जीवन में मोबाइल व्रत करना शुरू पड़ेगा जी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया हो गई है। जी बिल्कुल। आप किसी को फ्री देखोगे, उसके हाथ में मोबाइल देखोगे। जी बिल्कुल। और इसी के कारण हर घर में जी 25 साल के बाद एक पागल पैदा होगा। अच्छा। आपको जहां लिखना है वहां लिख लीजिए। अगर यही चला जी, तो हर घर में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर घर में एक पागल पैदा होगा जी। और हर घर में जो पागल पैदा होगा वो नहीं पैदा करना है तो आप वीक में 2 दिन जी मोबाइल व्रत करना शुरू कीजिए। 24 घंटे मोबाइल उपयोग नहीं करना है। जी जी जी, क्योंकि ये नया व्रत लाना पड़ेगा आपको आपके जीवन में। जी। और जो 25 साल के बाद जो आपके घर में पागल पैदा होगा, उसकी एक ही दवाई होगी, वेद लक्षणा गाय का घी। जी 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 जी। तो अगर आप समृद्ध है तो अभी से गाय का घी इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। 100 साल पुराना, 25 साल पुराना, 50 साल पुराना, क्योंकि हमें पता है कि आपके घर में एक पागल पैदा होने वाला है। जी जी, ये मतलब इफेक्ट करता है? हाँ, करता है। जी जी जी। आप वेद लक्षणा गाय के घी से दीपक कीजिए और आप बाजार से खरीदे हुए गाय के घी से दीपक कीजिए। दोनों की लौ में फर्क होगा, दोनों की एक्टिविटी में फर्क होगा और दोनों को जलाने के बाद आपके ओरा में भी फर्क होगा। तो ये ऑफिस में भी कर सकते हैं? हाँ, कहीं पे भी कर सकते हो, वेद लक्षणा गाय का घी। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा आपने चीज बताया। मेरा एक जो चीज जहन में है कि एक इंसान
वास्तु को भी इम्पोर्टेंस देता है, ज्योतिष का भी एक देखो वास्तु बहुत बड़ी एक क्यूरियोसिटी है, वास्तु को एक दिन में समझना मुश्किल है। जी जी जी। पूर्ण वास्तु कब होगा? आपके पास एक जमीन है, उसमें आपने एक तृतीयांश भाग मतलब एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया है और एक ही हिस्से में आपने बांधकाम किया, तो वो वास्तु संपूर्ण वास्तु कहलाता है। अच्छा, छोड़ना पड़ता है? हाँ, तो ऐसा तो आज कहीं पे भी संभव नहीं है कि आप एक तृतीयांश भाग जगह छोड़ दोगे और एक ही भाग में बांधकाम करके उसमें आप रहोगे घर में। जी जी। तो वो संभव नहीं है जी। अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आप खाली 2 दिशा का ध्यान रखें जी, एक अग्नि और एक ईशान। अगर अग्नि और ईशान आपको मिल जाए जी, कि अग्नि में आपका रसोई घर है और ईशान में आपका देवघर होगा और 2 कोने अच्छे से मिल जाए जिसमें कोई दोष नहीं है, तो वो घर आप रख सकते हो और वो घर वास्तु दोष रहित कहलाएगा। क्योंकि हवा में रहना और उसमें वास्तु दोष 100% क्लियर करना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे वास्तु में बहुत सारे उपाय है जी जिससे आप उसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग मेथड है। जी जी जी। तो महाराज जी, ये ज्योतिष पे आ जाते तो जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आ जाता है, बात फिर संचित कर्म आ जाता है, क्रियमान कर्म आ जाता है, तो कैसे लाइफ में इफेक्ट होता है? देखो, ग्रह हर रोज हर घड़ी हर पल बदलते हैं जी, लेकिन आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए जी। जैसे जैसे वो अपना कर्म करते रहेगा वैसे वैसे ग्रह उसको उसकी अनुकूलता से जी, उसके प्रारब्ध से आगे से पीछे से कहीं से भी लाके देंगे जी। तो उसको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ग्रह के भरोसे कि भाई मेरे योग में गज केसरी है और मुझे कमाने की जरूरत है, तो गज केसरी नहीं बनेगा जी 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 जी। गज केसरी बनाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तो गज केसरी सफल होगा जी जी। तो यानी कि ग्रह का अस्तित्व है, ज्योतिष का अस्तित्व है, उसके बहुत सारी जानकारियां है जो बहुत विस्तृत से बतानी पड़ेगी जी जी। वो काफी डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, समय मिला तो वो बताएंगे जी जी महाराज जी। लास्टली महाराज जी कि ये सभी चीजों आपने बताया जो आर्थिक समस्या का समाधान के लिए क्या करना है, ओवरऑल कोई ऐसा चीज जिसमें महाराज जी लोगों का फिजिकल भी, मेंटल भी, फाइनेंशियली के साथ भी एक प्रोग्रेस हो, ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई श्लोक? मैंने पहले ही आपके शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि दुर्गा 32 नामावली का पाठ आप कीजिए जी जी। वो ये देखो, कलो चंडी विनायकम, कलयुग में 2 ही देवता अस्तित्व रखते हैं जी जी, गणेश और माता जी जी। तो इसकी आप विशिष्ट उपासना कीजिए, आपके हर एक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। महाराज जी, आपने जो शक्तियों की बात की है, मेरा एक निजी प्रश्न है कि हनुमान जी की शक्ति के बारे में कैसे आप कहोगे? लोग हनुमान चालीसा का पाठ और सब चीजें करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा जी, आपको उसका परिणाम चाहिए तो 3 काल यानी 3 समय, सुबह दोपहर को शाम को आपको एक लाल आसन पे बैठना है और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप ऐसा 40 दिन तक कीजिए, आपको अवश्य उचित परिणाम मिलेगा। 3 बार करना है? 3 बार करना है, एक ही आसन पे बैठ के 3 बार करना है। और समय ऊपर नीचे होगा? हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। वो मतलब एक ही स्थान पे ही करना है? एक ही स्थान पे बैठ के करना है। तो अभी जब लोग ऑफिस जाते हैं तो फिर वो बीच वाला आप अपनी ऑफिस की सीट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पे बैठ के आप अपनी सीट पे बैठ के भी पाठ 3 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 बार एक ही स्थान पे बैठ के पाठ करना, एक ही स्थान पे करना। बहुत अच्छा जानकारी महाराज जी आपने दिया। अब ये जो अलग अलग हमारे सनातन में रूप है, तो कोई मंदिर में गणपति जी बड़े आकार में है, कहीं माता जी बड़े आकार में है, कहीं बाबा श्याम है, तो ये किस तरह से इसको आप देखते हैं? यावतम भगीरथ ब्रह्माम देवाः स्याति सर्वास्यता एकोस्य। जो प्राण तत्व है वो सब एक ही है जी, उसके नाम अलग अलग है जी जी जी। सब एक ही है और उसकी शक्तियां अलग अलग है जी जी, या उसके माध्यम अलग अलग है, लेकिन अंत में ब्रह्म जो तत्व है वो तत्व तो एक ही है। तो किस तरह से कोई आदमी प्रेयर करे अगर अलग अलग मंदिर में जाता है? एक मंदिर में देखिए, एक मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी भी है, अगर देवी का मंदिर कहूँ वहाँ शिव जी भी हैं, अन्य देवता है। आप अपने इष्ट को ध्यान में रखें, आप किसी की भी उपासना, देखो पंचायतन देव की उपासना लिखी हुई है जी, तो गणेश हो तो गणेश पंचायतन है, शिव हो तो शिव पंचायतन है, देवी पंचायतन है, ऐसे हर एक के 5 अंग है जी, सूर्य पंचायतन है। तो
पंचायतन पूजा आप कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत माहिती आपको कहीं से भी पुस्तकों में गीता गोरखपुर के पुस्तक से मिल जाएगी। महाराज जी, बहुत आनंद आया आपके इस बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी से, और मैं समझता हूँ हमारे जो भी टॉक शो इंडिया के ये एपिसोड महाराज जी का सुन रहे हैं उनको कुछ समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या अगर आप कंफ्यूजन में है तो। महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। टॉक शो इंडिया के इस एपिसोड के बाद बहुत जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय माता दी।